ये क्या है? बोलो ना। चलो पोर्शन कॉपी चेंज निकल। हाय ऑल, आज हम लोग एक ब्लॉगिंग वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग ऑल कलर्ड पार्सल पैक कर रहे हैं। आई विल शो यू कि वो जैसे हम लोग डिस्पैच करते हुए वीडियोस बनाते हैं, तो हम लोगों ने सारे ऑल कलर्ड पार्सल जो है रखे हुए हैं, बुकलेट्स रखे हैं। कशिश मैम इज हेयर। सो ये हम लोग एक करके आप लोगों को थोड़ा बहुत सब्जेक्ट्स के बारे में बताते रहेंगे, करेक्ट, एंड पैक करते रहेंगे। तब हमने सोचा कि हम लोग बताएं कि इन लाइव थोड़ा सा एक नॉर्मल वीडियो में कि कैसे जाता है, कैसे है हम लोगों का पार्सल, प्लस कौन सा सब्जेक्ट्स कैसे आप लोग रेफर कर सकते हो, कितनी नंबर ऑफ बुकलेट्स कितनी नंबर ऑफ बुकलेट्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो इस पार्सल के अंदर मुझे लगता है सारे ऑल कलर्ड सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी आपके 12 सब्जेक्ट्स हैं। यस, और किशन भैया भी आ गए हैं, और किशन भैया हमें हेल्प करेंगे पैक कराने में। so this is world history guys. Our mains mania portion we'll cover it first. So Yes. this is the 2 booklets because when it comes to colored ना तो एक में नहीं होते हैं pages compile, तो we always make 2 or more than 2 booklets. So world history, this is the first mains mania and it has 2 booklets, right? So we'll pack मेंस मेनिया एक ऐसा सब्जेक्ट है गाइस जिसके जो सिर्फ और सिर्फ मेंस में पूछा जाता है, जैसे कि आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा इसी का पार्ट मानते हैं हम लोग, और एक एथिक्स सब्जेक्ट है। प्लस इसके अंदर हमने जो एड ऑन किया हुआ है दैट इज योर सीसैट। तो ये 3 सब्जेक्ट्स अलग से हैं जिसको मेंस मेनिया बोलते हैं, और वो 9 सब्जेक्ट्स जो हमारे जनरल सब्जेक्ट्स हैं वो अलग है, जो कि अब हम दिखाएंगे। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री की 2 बुकलेट्स हैं बेसिकली। ethics is also having 2 booklets guys. One is this and one is this. All right, and CSAT is the only booklet which is in single, so this is a single booklet. You're gonna soon get it updation guys, don't worry. या इसमें 92 पेजेस हैं ऑलमोस्ट, बट आई प्रॉमिस कि इसके हम जल्दी से आपका जरूर कर देंगे। सो दिस इज योर 2 बुकलेट्स ऑफ योर वर्ल्ड हिस्ट्री और वो एथिक्स की, और टोटल हमारी मेंस मेनिया की 5 बुकलेट्स होगी। किशन भैया आ जाओ आगे, आप भी चेहरा दिखा सकते हो। सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने 9 सब्जेक्ट्स के साथ जो हमारे रिमेनिंग है। तो आई विल स्टार्ट विद माय फेवरेट सब्जेक्ट, that is of course geography. So geography of course ढूंढनी पड़ेगी। First booklet. ये हम लोगों का है, that is your first booklet। ये This रही, one is second. this one is second. So guys, सबसे पहले तो जैसे कि आपका टर्म्स एंड कंडीशन आ जाती है, तो वो पेज लगाया हम लोगों ने कि जितने भी मैप्स हैं इसके अंदर दैट इज नॉट टू बी स्केल्ड एंड एवरीथिंग। तो ये आपके वो मैप्स ज्योग्राफी हैं, जो कि मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी की फेवरेट सब्जेक्ट है। ऐसा मतलब कि आई डोंट नो कि कौन सा इंसान होगा जिसने वर्ल्ड में ये आपकी ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो एसोसिएटेड है लर्न बाय मैप से उसने ना खरीदा। सो दिस इज वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है मुझे लगता है जो आप किसी भी स्टेट सर्विसेज के लिए, एसएससी के लिए बहुत सारे लोग इसको परचेज भी करते हैं। और इवन यूपीएससी में ना ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं जिसमें आपके मेडिटेरियन सी को कौन सी कंट्री आपकी टच कर रही है। Solid in this booklet guys. If you are going for any other state level examination, you can easily refer this. इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के, वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी इवन जो आपके मैप्स हैं आपके वो बहुत अच्छे से दिए। इवन इंडियन हिस्ट्री, अगर आप ये वर्ल्ड हिस्ट्री के पूरी ये बुकलेट है, this is your second बुकलेट, एंड इसमें आपके जितने भी इंडिया के आपके मैप्स हैं, जैसे कि आपके सॉइल्स के हैं, रॉक्स हैं गाइस, आपके जैसे घाट्स के ऊपर ही हैं, कौन कौन सी माउंटेन्स हैं, आपकी फिजियोग्राफी कैसी है, आपकी नेशनल पार्क्स के आपके ट्रिक्स क्या हैं, राइट। नेशनल पार्क्स क्योंकि कई जो आपके न्यूज में आ जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो हम लोग अपडेशंस भी भेजते हैं जिसको हम लोग पावर लूप्स बोलते हैं, राइट। एंड उसके बाद आपकी रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज। अब ऐसा क्या होता है कि हम लोग जब एज एन एस्पिरेंट हम लोग एक कोशिश करते हैं ऐसे मैप्स बनाने की, तो हम लोग जनरली एंड अप कर देते हैं बहुत टाइम वेस्ट करके कि बहुत ज़्यादा मटेरियल कलेक्ट करो, हेयर देयर जाओ। सो आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो और लर्न बाय मैप्स रेफर करो, इट इज़ मोर देन एनफ। एनसीईआरटी और लर्न बाय मैप्स हम लोग हमेशा बोलते हैं इट्स मोर देन एनफ, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है।
जैसे ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बारे में जैसे हम लोग बात करें, तो ज्योग्राफी में अंदर आपको जीसी लेवन पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें बहुत सारे टीचर्स भी आपको रिकमेंड करेंगे, इट्स अ गुड बुक, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप रेदर देन कि आप एक और चीज में जंप करो, एक नए जंप करो, तो बेटर है कि पहले उसको आप कम से कम आप 10-15 बार रिवीजन दो, ताकि आपका वो चीज जो है, आपका जो बेस है वो स्ट्रांग बने। और एटलस पोर्शन तो आपका इसमें कवर अप हो ही रहा है, करंट अफेयर्स हो रहा है। अब ज्योग्राफी में से क्वेश्चन मैपिंग बेस्ड ही पूछते हैं, वहाँ पे स्टैटिक के थोड़ा कम ही But we have included the static portion also, guys. So geomorphoclimatology, the other rocks, volcanoes, and everything, river system, agriculture, we have covered into this booklet, guys. So this is the third booklet for geography. Geography is in 3 parts. Remember, whenever you order geography colored, so you will get 3 booklets into it. Yes. So these are the 3 booklets of your geography. और ये हम लोग किशन भैया हो जाते हैं। किशन भैया आओ सामने और से हेलो। सो गाइज नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक उठाएंगे, सबसे पहले मेजर ही उठाएंगे। तो उसमें हम सेकंड फेवरेट टॉपिक उठाने वाले हैं, दैट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, दैट इज योर हिस्ट्री। यस, सो दिस इज योर एंशियंट, दिस इज योर मिडीवियल, And this is the updation. एंड वेयर इज द मॉडर्न, आई गेस ये सी के Medieval के आगे. मिडीवियल के आगे ही आपको जो है मॉडर्न मिल जाती है। Yes. हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिनको तो इंटरेस्टिंग लगता है, उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जनरली जिनको पसंद नहीं आती हिस्ट्री, कुछ मेरे जैसे भी हो सकते हैं। तो if you feel history is a boring subject, so I think you are not having learn by maps in your hands till Right. now. Yeah. So if you'll go through history on this, you're gonna love. So- अगर हम आपको samples थोड़े से you will not be able to see, but it's beautiful guys. रियली ऐसा कि- सच में बहुत अच्छा और मटेरियल कुछ है। कलर्स इसको और फ्लोरिश कर देते हैं कि बहुत अच्छे नोट्स लगते हैं, तो इसीलिए कलर आर सो मच इन डिमांड, rather than it's the most expensive package, but हमें orders आने नहीं रुकते, so everyone loves colored parcels so क्योंकि ये much. हम लोगों को भी एक्सपेंसिव पड़ता है। एंड गाइज ऐसा नहीं है कि ये जो लर्न बाय मैप्स है, कुछ सब्जेक्ट मैंने खुद कंपाइल किए हैं, जैसे कि आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपका आईआर है, सीसैट है, इट्स माय फेवरेट, मैथ्स मुझे बहुत पसंद है, बट हिस्ट्री के लिए हम लोगों ने आगे टीम रिक्रूट किया और अब तो बहुत, मुझे लगता है 35 के आसपास जो मेंबर्स हो चुके हैं जो सिर्फ लर्न बाय मैप्स पे काम करते हैं। आई एम रियली प्राउड ऑफ इट, क्योंकि वो हर बार ये देखते हैं कि कॉन्सेप्ट पुराने मैप्स में अपडेशन होने वाली है, क्या नया चल रहा है, क्या हम लोग इसके साथ एक्स्ट्रा दे Yes. सकते हैं, तो वो चीजें चलती रहती हैं। सो दिस इज योर 2 booklets, 3 booklets for your History is now history. 3 booklets, colored Yeah, one. one, Single two side and printing, I'm repeating it again. अगर आपको सिंगल चाहिए सब्जेक्ट, if you want a single hard copy कि आपको सिर्फ हिस्ट्री चाहिए, सिर्फ ज्योग्राफी चाहिए, वो आप कर सकते हो। जरूरी नहीं है, if you are not able to buy all this, you can buy the single booklet also, like history subject, geography subject, okay? But हाँ, कोई ऐसे बोलेगा कि हिस्ट्री चाहिए, सिर्फ हिस्ट्री दे दो, वो पॉसिबल नहीं है गाइस। वी ऑलवेज मतलब कि एक पार्ट नहीं दे सकते हैं हम लोग सब्जेक्ट जरूर भेज देते हैं, आप परचेज कर सकते हैं। बट ये है कि ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप एक सिंगल सब्जेक्ट ले रहे हैं तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, बट पैकेजेस के अंदर वो आपको बहुत मिनिमल अमाउंट में पड़ता है, दैट इज अराउंड ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ 1000 रुपए के आसपास, इवन कलर्ड में भी काफी आपको जो है एक रिलैक्स अमाउंट मिल जाता है। अगर आप सिंगल ले रहे हो तो डेफिनेटली वो 4000 बहुत ज्यादा कॉस्टिंग हो जाती है उसकी। बट कई बार लोग ऐसा करते हैं कि पहला एक ऑर्डर करते हैं फिर उसके बाद सारे करते हैं, तो मेक योर डिसीजन वाइजली कि आप पहले ही, अगर आप ऑल में इंटरेस्टेड हो तो आप ऑल ही परचेज करो। Let's go to our third subject, major subject. Yes. That is polity. Now guys, मेरा खुद का सब्जेक्ट है। आप लोग ऑफ कोर्स लर्न बाय मैप्स पॉलिटी की वीडियोस बहुत पसंद करते on हो। YouTube. यस, और मुझे खुद को नहीं पता था कि आई वाज गोइंग थ्रू वन डे और मुझे अच्छा पता लगा कि अच्छा इतने व्यूज भी हो चुके हैं। सो दिस इज आई गेस वन ऑफ द मोस्ट लव सब्जेक्ट ऑफ योर लर्न बाय मैप्स अगेन, that is your polity subject. No doubt about it, you guys love Lakshmikant, no offense to that, but this will gonna be your favorite after you have this in your hands. Reason being, there is a lot many updations which is required in every subject,
सो वी ऑलवेज कीप दिस इन हेड कि हमें जो बच्चों तक पहुंचाना है वो अपडेटेड हो. मैं इतना आप लोगों को गारंटी देती हूँ कि लक्ष्मीकांत से भी ज़्यादा अपडेट्स आपको इसमें मिलेंगे, क्योंकि कई चीज़ें वहाँ पे भी आपकी, क्योंकि वहाँ पे बहुत यही खासियत है शायद लर्न बाय मैप्स की, कि हम लोग हमेशा अपडेशंस प्रोवाइड करते रहते हैं, चाहे 2 मंथ्स के बाद चाहे जैसे भी है. तो उसमें क्या है कि हम एकदम से पिक करते हैं आपको जैसे कि मई 2023 तक अभी जो आप हैं, हमेशा मई तक की आपको अपडेशंस प्रोवाइड होती हैं जब तक आपका प्रीलिम्स का पेपर है. तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है गाइस, और आपको ट्रिक्स हैं इसमें, आप कैसे याद रख सकते हो. क्या लक्ष्मीकांत में कौन कौन से वर्ड्स हैं जो इम्पोर्टेंट हमें याद रखने वाले हैं. कई बार हम वो स्किप कर जाते हैं या हमें चौथी 5वीं रीडिंग में पता लगती है. तो लर्न बाय मैप्स के थ्रू आपको पहली रीडिंग में पता लगने लग पड़ेगा कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है. So definitely you should go for your this subject. Simplified yet impactful, guys. Right. Learn by Maps is all आप simultaneously भी कर सकते हो, चाहे 1 रीडिंग वहाँ करके आप यहाँ पे जंप कर सकते हो. NCERT पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है आपको. लक्ष्मीकांत के साथ आप लर्न बाय मैप्स एंड यू आर सॉर्टेड. रिवीजन जो आपको लगता है आप इसमें ही ऐड ऑन करो, दैट्स इट, यू आर सॉर्टेड. 3 booklets for polity, guys. 1 2 We know because major subjects 3 से कम में complete नहीं हो रहे हैं हमारे अब, because content is so good and we cannot give lesser content in more amount. हम लोग एक्चुअली ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं मटेरियल को, ताकि स्टैटिक और जो करंट पोर्शन है दोनों इंक्लूडेड हों. इस वजह से इस वजह से ये थोड़े से बल्कि हो रहे हैं आपके सब्जेक्ट्स. पर एक एक पेज आपका बहुत रिफाइंड है, बहुत कम मटेरियल है कंपेयर टू जो टाइप नोट्स होते हैं गाइस, वो तो ऊपर से लेकर नीचे तक आपका होता है. अगर उसमें अगर आप देखोगे तो जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, तो देखो इसमें कितना कम कंटेंट है. और जो टाइप्ड होती हैं वो शायद इसके इतने से ही पेजेस में आ जाए. तो कंटेंट बहुत ज्यादा कम है, ऐसा नहीं है कि ज्यादा है, बस प्रेजेंटेशन इज द थिंग जिसमें लर्न बाय मैप्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है. एंड दैट मेक्स योर स्टडीज इफेक्टिव. टाइम वेस्ट मत करना खुद बनाने के चक्करों में. मैं अगेन बोल रही हूँ, क्योंकि आप क्या अपने दिमाग में रिटेन रखते हो, यू आर गोइंग टू राइट इट ऑन योर पेपर. तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप वो चीज़ करो. रिटेंशन पावर शुड बी द मैटर, ना कि आपको कलरफुल का कोई फायदा होगा. गाइस हम हैं आपके लिए नोट्स बनाने के लिए ना, तो डोंट वेस्ट योर टाइम मेकिंग नोट्स, है ना. पेन्स उठा लो, ये कर लो. आपको पता है मेंस में यू विल गोना यूज ओनली 1 पेन, सो व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ मेकिंग सच नोट्स. सो वी आर हियर टू मेक दिस बिकॉज ताकि बच्चा पढ़े, रिविजन करे. दिस मटेरियल इज बेस्ट फॉर मल्टीपल रिविजन एंड यू शुड रेफर दिस मटेरियल फॉर रिविजन पर्पस ऑल्सो. आप लोगों ने सुना ही होगा कि जैसे आपके AIR 43 रैंकर भी आए थे आपके शुभम शुक्ला, तो ये ऑल्सो सेड कि ये इलस्ट्रेशन नोट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है रिविजन करने के लिए, बिकॉज रिविजन इज द की. बुक्स जो है मैं आपको जैसे बताया ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए भी NCERT एंड लर्न बाय मैप्स ओवर, दैट्स इट. आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है. पॉलिटी लक्ष्मीकांत, ठीक है. नेक्स्ट हम लोग सब्जेक्ट उठाते हैं, दैट इज योर इकोनॉमिक्स. पहले मुझे द बिगेस्ट वन. हाँ जी, इकोनॉमिक्स. यार इकोनॉमिक्स इज सच अ डायनामिक सब्जेक्ट. इसको देख के हमें भी डर लगता है कि क्या क्या दें और क्या छोड़ें, बिकॉज ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, यू विल सी एवरी टाइम यू विल हैव न्यू स्कीम, न्यू थिंग्स आर कमिंग अप. So yeah, I would say this is the most bulky book. Economics शुरू से रही है, शुरू से शायद बाकी ज्योग्राफी और पॉलिटी भी इतने नहीं थे, पर इकोनॉमिक्स के अंदर क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं. इकोनॉमिक्स में हम लोगों का एक बेसिक कंटेंट रहता है, उसमें करंट अफेयर्स रहता है, आपकी इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं, आपका रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस हैं, आपके इंडेक्सेस हैं, एंड इवन आपके पावर लूप्स हैं अगेन, जो बजट इकोनॉमिक सर्वे. ऑफ कोर्स वी विल प्रोवाइड यू विद द लेटेस्ट वन. अभी भी आपको मिल रहा होगा जो लोग अभी भी ऑर्डर कर रहे हैं, बट वी विल गोना प्रोवाइड यू विद द लेटेस्ट इन द अपडेशन इन द मंथ ऑफ फरवरी और मार्च. तो एक और क्वेश्चन जो जनरली हमें बच्चे पूछते हैं कि 2023 में हम लोगों ने पेपर नहीं देना, हमने 24 में देना है, तो हमारे को कैसे बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा मैम? सो गाइज इसके लिए ना मई 2023 तक सब्सक्रिप्शन आपका वैलिड है. उसके बाद क्या कर सकते हो, इकोनॉमिक्स इज अ डायनामिक सब्जेक्ट, यू गाइज नो दिस, तो यू कैन टेक द रीसब्सक्रिप्शन. रीसब्सक्रिप्शन इज द थिंग विच यू नीड टू डू आफ्टर May 2023 to keep on getting the updations at your email address till May 2024. Right. So it will gonna enhance your 1 year subscription
just like this, and you're sorted. You will gonna keep getting the updations at your registered email addresses. जैसे अगर हम लोग कल दिन को नया सब्जेक्ट भी कोई कंपाइल करता है बिल्कुल नए ढंग से, जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी अब किया था हम लोगों ने, एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक भी, तो वो आप बच्चों को जो पहले भी बाय कर चुके हैं उनको दोबारा से हम लोग मेल करते हैं पूरी नई जो आपकी दोबारा से पूरा सब्जेक्ट आपको पूरी अपडेशन आती है पूरे सब्जेक्ट के साथ, और पूरा सब्जेक्ट दोबारा से मेल पे आता है along with all other benefits guys. वही एक्स्ट्रा पर्क्स, SWOT सीरीज, वी विल डिस्कस दैट कि क्या है, 200 पोटेंशियल MCQs हम लोग प्रोवाइड करते हैं. ये हमारी 3 बुकलेट्स हैं. दिस इज फॉर इकोनॉमिक्स. लेट्स गो टू दी अदर सब्जेक्ट. पर हम लोग अभी इसमें ऐड कर देते हैं जो हम लोग बोल रहे थे कि ये 4 मेजर सब्जेक्ट्स हमारे खत्म हो गए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स. एंड गाइस इसके साथ हमारा जो है आपकी SWOT सीरीज प्रोवाइड करते हैं जिसमें अप्रोक्सीमेटली 200 क्वेश्चन अभी भी हैं, और आपको प्रॉब्लम से पहले 100 क्वेश्चन और मिलते हैं कि वो पोटेंशियल क्वेश्चन होते हैं कि शायद ये पूछ सकते हैं इस बारी के लिए. एंड प्लस उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस भी होते हैं प्रॉब्लम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी. ठीक है, इस बारी के भी मैम मुझे लगता है अभी भेज ही रहे हैं. जीएस पेपर 3 हैज बीन सेंट टू यू. जीएस पेपर 4 इज पेंडिंग आई गेस, और वो भी आप मुझे लगता है 2 दिन में आज या कल में यू विल गेट एट योर ईमेल एड्रेसेस. who have buyed ethics, they will gonna get it automatically. So guys ये रहता है हम लोगों का जो एक्स्ट्रा पर्क्स हैं, बहुत अपडेशन प्रोवाइड करते हैं तब भी क्योंकि अपडेशंस मेक्स इट अ लिविंग एंड ऑर्गेनिक आपका कंपोनेंट. सो नेक्स्ट माइनर सब्जेक्ट्स में से मैं अगेन अपना एक फेवरेट से स्टार्ट करूंगी, दैट इज योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इसमें गाइस आपको कुछ भी कोई फालतू बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी. आप सिर्फ ये पढ़ो, लर्न बाय मैप्स एंड यू आर सॉर्टेड. आप कोई ऐसा टॉपिक मुझे बता दो जो इसमें नहीं है, आपको सब कुछ मिलेगा जो रिक्वायर्ड है. ऐसा नहीं कि सब कुछ ही मतलब कि वो फिर ऐसा हो जाएगा कि लर्न बाय मैप्स विल लॉस्ट इट्स मीनिंग. सब कुछ ही डाल दिया, बट ऑलमोस्ट जो इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है सब कुछ मेंशन है. बहुत अच्छी कंपाइलेशन है. वंस वी हैव रीइंट्रोड्यूस्ड दिस इन द मार्केट, मतलब अभी जब हमने इसको रिकम्पाइल किया है उसके बाद वी गॉट सो मच ऑर्डर्स फॉर दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिकॉज बुक कौन सी पढ़े, करंट अफेयर्स के साथ कैसे होगा, है ना, तो बच्चों को नहीं पता चलता. दिस इज द बेस्ट थिंग गाइस. You can check कुछ नहीं पढ़ना गाइस, करंट अफेयर्स भी काफी हम लोग कवर अप कर लेते हैं, बट करंट अफेयर्स पढ़ो और साइंस एंड टेक यहाँ से पढ़ो. सॉर्टेड. ये 4 चीजों में है, 4 कंपोनेंट्स में है. यस, वो 4 बाइफिकेशंस कौन सी हैं, वी लेट यू नो. एक है मिशंस जो मैम अभी आपको दिखा रहे हैं. उसके बाद एक कंपाइलेशन है मिसाइल्स की है मैम के पास. मुझे लगता है एक आपका इसमें टेक्नोलॉजी पोर्शन है. टेक्नोलॉजी के बाद इसमें आपको डिजीज पोर्शन मिलता है. पेज नंबर लिखा होगा ना ऊपर. सो एक टेक्नोलॉजी पोर्शन है, एक आपका ये वाला पोर्शन है, और एक इसमें मिशंस भी हैं, जैसे कि आपके वो सारे मेंशन्ड हैं कि कौन कौन से मिशंस हैं. जैसे आपका मिसलेनियस आल्सो कि जो किसी में नहीं आते टॉपिक्स पर एज पर द सिलेबस इम्पोर्टेंट है, करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट है. सो ये डिजीजेस की तरह है, जैसे डिजीजेस आपके वायरसेस से कौन से आपके डिजीज फैलती हैं, आपकी बैक्टीरिया से, फंगी से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. वैसा है. कुछ आपकी पिक्चर्स भी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस की हुई है सच, ताकि आप देख सकते हो. तो ये काफ़ी एक अच्छा एक कंपाइलेशन है, बहुत अच्छा कंपाइलेशन है. इसमें जितने भी आपके रैमजेट, स्क्रूजेट भी है आपका, स्क्रैमजेट वो भी आपका जो है इसके अंदर मेंशन है. आपके क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, किस तरीके की अग्नि मिसाइल, उनका क्या डिफरेंस है 1 2 3 5 का, ये सब कुछ गाइस इसके अंदर मेंशन है. इट्स वेरी नाइस गाइस. हम बोल रहे हैं यू कैन चेक द सैंपल्स एट आवर वेबसाइट आल्सो, और यू कैन डायरेक्टली प्लेस योर ऑर्डर ऑन वेबसाइट. simranice.com इज द वेबसाइट. हम लोग डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे कि आप कैसे ऑर्डर कर सकते हो. सो 2 booklets फॉर दिस फर्स्ट माइनर सब्जेक्ट व्हिच इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी. 2 booklets are there. 2 booklets are there. So next again very nice compilation, क्योंकि ये सब्जेक्ट साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट हम लोगों ने अभी लेटेस्ट में आपका जो इसको कंपाइल किया है. बस गाइस ये है साथ में, और करंट अफेयर्स हैं. आप सॉर्ट हो, अगर आपको थोड़ा बहुत भी चीज़ों का आइडिया है ना, जैसे कि
आपके कोरल रीफ्स क्या होते हैं, आपकी एसिड रेन, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है, आप जब पढ़ते हैं उसमें ना, अगर आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट ऊपर से क्लियर है, अगर आप थोड़ा बहुत साइंस के बारे में अवेयर है चीज़ों के, तो आपको एकदम से क्लिक होती हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपका पहले ना बेसिक स्ट्रक्चर आपका पूरा होना चाहिए, उसके बाद आप लर्न बाय मैप्स फॉलो करो। अगर आपको थोड़ा बहुत भी जनरल आइडिया है चीज़ों के बारे में, तो आप इजीली इसके साथ रिलेट कर सकते हो। आप जैसे हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल पे कुछ पेजेस हैं हम लोग शेयर करते हैं, तो आप उसको देखो कि आप रिलेट कर सकते हो उसको। Yes. अगर आपको समझ में आ रहा है कि वहाँ पे क्या लिखा है और ये कैसे इंपॉर्टेंट है, देन यू कैन गो फॉर दिस मटेरियल। अदरवाइज अगर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है, तो शंकर IAS इज द बुक जो कि आप एक रेफर कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा गेम वास्ट है, बहुत ज़्यादा। आप उसमें से हैंड पिक टॉपिक्स ले सकते हो, या कहीं से आप कोचिंग ले रहे हो, या हम लोगों से कोचिंग ले रहे हो आप लोग, तो कोचिंग की क्लासेस और प्लस LBMs, बस खत्म, More than enough. कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा फालतू जाने के लिए। अगेन क्योंकि नई बुक उठा के आपको ये नहीं मिलेगा कि कोरल्स जो हैं ब्रिक्स से बने और सीमेंट से बने होते हैं, वो बनते आपके जो हैं, ठीक है, जाइमोम से ही हैं। तो लाइक दैट ओनली गाइस, कि आपको दोबारा बस रिवीजन करनी है उसमें। एंड दिस इज योर 2 बुकलेट्स फॉर यू Environment. Guys, good content. Learn by Maps current affairs भी देता है. What else? One more positive thing about Learn by Maps is it gives you an idea how to present the answer. The presentation will gonna help you understand that point also. So keep that in mind, guys. Everyone, you can just have an idea कि हम इस चीज को ऐसे भी present कर सकते हैं. So that's a plus point of Learn by Maps. राइट। सो नेक्स्ट इज योर आर्ट एंड कल्चर। आपने NCERT एंशिएंट और मेडिवल कर ली है, Yes. तो अब यहाँ पे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे आओ उस पे। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत। नितिन सिंघानिया no. बहुत बड़ी बुक है। अगर आप पढ़ना चाहते हो, वो आपकी कम्प्लीटली विश है आपका, बट इसी को बहुत बार पढ़ दो तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है। बहुत मतलब कि क्रिस्प कंटेंट है, और बेस्ट थिंग ये है कि इसमें मतलब कि जैसे टीम ने इसको कंपाइल किया, तो दे हैव ऐड द पिक्चर्स ओवर हियर। तो ये कलर्ड पिक्चर्स आपको, अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट सेट परचेज कर रहे हो, तो उसमें आपको PDF भी कलर्ड मिल जाती है, तो आप रेफर कर सकते हो। बट दिस इज द पिक्चर। अब ये तो था ही ब्लैक एंड व्हाइट। ये डांस फॉर्म्स हैं, वी हैव गिवन द डांस फॉर्म्स, एवरीथिंग इज देयर गाइस, डांस फॉर्म, फोक डांसेस, इंस्क्रिप्शंस, पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर, एवरीथिंग। टेम्पल्स हैं आपके यहाँ पे, वो भी जो आपके न्यूज में आता रहता है, हम लोग वो भी इंक्लूड करते रहते हैं। जैसे कि आपके शाहजहां ने कौन कौन सी बिल्डिंग्स बनाई, स्तूपास के बारे में, मॉडर्न आर्किटेक्चर के बारे में है गाइस। तो छोटी छोटी पिक्चर्स हम लोगों ने लगाई हुई हैं इसके साथ, and everything is there. Yes, 2 booklets for art and culture subject, guys. So you can buy this Learn by Maps in 3 formats: PDF, black and white hard copy and colored hard copies. तो अभी हम लोग कलर की बात कर रहे हैं, तो 2 बुकलेट्स आपको मिलती है when it comes to art and culture. Yes. So guys, ये हमारी 2 बुकलेट्स हो गई, that is of your art and culture. So now we're done with 3 subjects of our minor, which is science and technology, environment and art and culture. Let's come to the last 2. One is the international relation. Now you will say, why it is in black and white? We are talking about color. See, this is the only subject which is in black and white. We haven't launched it in colored. For now only. Let's hope कि team हमारी colored में भी allow कर दे भेजने के लिए. I am working on it, और I guess कि जब तक ये आप वीडियो देखोगे तब तक लॉन्च हो चुका होगा। ये कहते हैं ना, सुंदरता में नजर बट्टू, ये उसका काम कर रहा है अभी फिलहाल कि इंटरनेशनल रिलेशन इज द वन सब्जेक्ट जो ब्लैक एंड व्हाइट में है। So yeah, you get always colored PDF along. पर इसका मटेरियल बहुत अच्छा है गाइस। इसमें जितने भी आपके US रशिया के आपके ऑकस, आपके ट्रिक्स के साथ G20 G7 सब कुछ मेंशन है। ऐसा नहीं, कंटेंट वाइज इट्स अ गुड मटेरियल। या आई एम कंपाइलिंग इट अगेन ताकि वो सीक्वेंस में आ सके। इट विल बी मोर लाइक इनटू योर सिमेट्री। जैसे आपका इन्वायरमेंट है, आपका साइंस एंड टेक है, वैसे इन्वायरमेंट भी। अब जो टेंशन मत लेना, जो परचेजर्स हैं तो उनको वो मेल होगा जैसे हम लोगों ने आपका डिस्कस किया है। सो डोंट वरी अबाउट दिस। 1 booklet, PDF and black and white hard copy for now. Yeah. So this is your last subjects. So this is your general science, और ये भी बहुत लोग परचेज करते हैं। आई गेस ये बैंकिंग वाले भी बहुत पसंद करते हैं।
जो SI वगैरह की जो लाइक SSC के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, everyone goes for this booklet दिस which is सब्जेक्ट, general ये science. 2-3 सब्जेक्ट्स हैं जो वो लोग भी बाय करते Yes. हैं अलग से, और जब आप वो पैकेज लेते हो तो आप लोगों को डिस्काउंट भी मिल जाता है, जैसे आप लोगों को पता है। तो अगर आप कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स भी ले रहे हो, जैसे आप कुछ हार्ड कॉपीज ले रहे हो 2-3, तो उसमें आपको 20-30% डिपेंडिंग अपॉन आप ब्लैक एंड वाइट ले रहे हो या कलर ले रहे हो, आपको डिस्काउंट हो जाता है, वो आप व्हाट्सएप कर सकते हो टीम को। Correct. सो इसके अंदर गाइस केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड And बायो, bio. क्योंकि यूपीएससी के लिए भी जरूरी है ये। कुछ टाइम से देखा जा रहा है कि इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। State civil services में बहुत अच्छे number of questions आते हैं when it comes to science, so you can refer that for state civil services also and other government exam as said by ma'am. यूपीएससी के लिए तो डेफिनेटली अब ये इम्पोर्टेंट हो गया, पहले टाइम पे नहीं पूछ रहे थे, बट अब ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया, जिसके अंदर काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं ऐसे पूछे जा रहे हैं। आप इसमें अगर कईयों का कई बार क्या होता है कि बेस नहीं होता जनरल साइंस का, क्योंकि अगेन मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, तो ऑफकोर्स मैं पढ़ाती सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट हूँ, पर ये है कि मुझे बहुत पसंद है। तो आप इसमें NCERT 6 to 10 तक पढ़ो, और +1 +2 के कुछ चैप्टर्स ही पढ़ने होते हैं हम लोगों को जनरल साइंस में। गाइस हमारी टीम ने NCERT लिस्ट भी लॉन्च की हुई है, तो अगर एवरीवन इज ऑन टेलीग्राम तो गो देयर, यू विल फाइंड द NCERT लिस्ट। जस्ट यू हैव टू सर्च NCERT ओवर देयर और आपको वहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, तीनों की कौन से चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो सब कुछ मेंशन्ड है उसमें। सो यू कैन सब्सक्राइब आवर टेलीग्राम चैनल आल्सो, दैट इज योर लर्न बाय मैप्स सिमरन IAS। We will link into the description box. Correct. तो आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो। So guys, this is the last subject, general science, which is only and only single booklet, and this is are all booklets. अब किशन भैया बताएंगे कि इसमें कितनी बुकलेट्स हैं टोटल जल्दी से काउंट करके बता दे कितनी बुकलेट्स हैं। 21 है मैम वैसे। 21 बुकलेट्स हैं गाइस, पर ये टाइम टू टाइम कई बार जो है ऊपर नीचे भी फ्लक्चुएट होती रहती हैं, जैसे जब It's 25 guys, along with mains mania it's 25. अगर 21 is for the 9 subjects and 25 is for 12 subjects. Correct. तो अगर आप मेंस महीने के साथ लेते हो तो फिर इट इज योर 25, पर ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है बिकॉज वी डिक्रीज द, वो निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं जो पुराने करंट्स होते हैं, वी कीप एडिंग द न्यू 1 pages into it, तो फ्लक्चुएट होता है, सो डोंट वरी, नथिंग विल बी मिस फ्रॉम दीज बुकलेट्स। हाँ गाइस, बाकी आप लोगों को कभी पढ़ते हुए ये लगता है कि आपका ये चीज पेंडिंग है तो आप टीम को फीडबैक भी दे सकते हो, एंड इवन टीम वर्क ऑन दैट कि हाँ, जैसे कि अभी कुछ LPG रिफॉर्म्स में आपका कुछ फीडबैक आई थी कि नहीं मेंशन, तो उसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, नीति आयोग पे वर्क कर रहे हैं, और हम लोग उसकी अपडेशन आपको जल्दी प्रोवाइड करेंगे, सेम एज विद योर अदर कंटेंट ऑल्सो। गाइज आप लोगों को कुछ भी लगता है, आप परचेजर हो ऑलरेडी, तो अगर आपको लगता है कि आपको कुछ भी चीज़ मिसिंग लग रही है, कम टू द टीम। हम लोग हमेशा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए वी वेलकम यू, ताकि आप हमारे पास आओ, हमें बताओ कि क्या आपको कमी लग रही है, क्योंकि Learn by Maps is for you, to you, and it's always with you in every situation, and we want this to be give you best results. तो अगर आप हमें feedbacks देते हो तो हमें भी अच्छा लगता है, because हम भी improve कर रहे हैं। Exactly, हम लोग improve करते हैं, because ये initiative start ही तब हुआ था when you guys said to compile that material और हमें provide करो, otherwise हमारी कभी कोई intention नहीं थी। तो this is how we actually started that. It's a true story. And reached 214K followers on Instagram. Thank you so much, our Insta family, our YouTube family, and our Learn by Maps family. Thank you so much, guys. Keep supporting, keep loving us. Thank you so much. God bless you all.